बहुत सारे लोग हैं आशीष। HCL टेक सबसे पहले, जहां पर ब्लॉक डील 0.46% की आसपास होती हुई दिखाई देगी। 1757 करोड़ का ये सौदा होगा। फ्लो प्राइस 1414 रुपए, 1415 आप मान के चलिए। डिस्काउंट है कल की तुलना में करीब 2.5% के आसपास का। तो ये पहला HCL टेक रेडार पर रहेगा। फिर पॉलीकैब रेडार पर आएगा। अब पॉलीकैब में प्रोमोटर्स करीब 2% स्टेक ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। जो डिस्काउंट है वो करीब 6.5% के आसपास का रहेगा। लोअर रेंज 6535 रुपीज़ प्रति शेयर और ऊपर 6989 रुपीज़ प्रति शेयर के बीच होता हुआ दिखाई देगा। ये जो पूरी डील साइज है वो करीब करीब 2005 करोड़ या फिर 2006 करोड़ के आसपास आकी जा रही है। 90 दिनों का लॉक इन पीरियड भी रहेगा। साथ ही सामी होटल्स, इस पर भी नजरें रहेंगी, जहां पर GTI कैपिटल अल्फा 3% स्टेक ऑफलोड करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये सिर्फ 1% के डिस्काउंट पर सौदा होने के आसार है। 187 रुपए के आसपास ये सौदा हो सकता है। डील में इनफैक्ट एक अपसाइज ऑप्शन है कि अगर डिमांड अच्छी रही तो 3% से वो और 2% जोड़ेंगे तो अपसाइज कर सकते हैं 5% तक। उस लिहाज से 120 करोड़ लोअर एंड पर और हायर एंड पर 5% स्टेक में 193 करोड़ की ये डील आती हुई दिखाई देगी। याद रखिएगा GTI कैपिटल अल्फा करीब करीब 6.24% हिस्सा होल्ड करता है और उसमें से ये 3% या फिर 5% हिस्सा ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। तो ये 3 बड़ी डील्स होंगी जिन पर आपकी नजरें रहने वाली हैं। अब आइए टेलीकॉम कंपनियों पर। और टेलीकॉम कंपनियों में हम काफ़ी समय से कह रहे हैं टेलीकॉम टैरिफ हाइक आएगी और कल रिलायंस जियो ने इनफैक्ट वो इन्फॉर्म कर दिया है। ये पिछले 2.5 सालों बाद पहली दफ़ा है कि कंपनी ने एक टैरिफ हाइक लिया है और टैरिफ रेंज जो है वो करीब 12 से 25% के बीच हाइक आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो आपके सामने प्लान्स है जहाँ जहाँ बदले हुए टैरिफ्स आपको दिखाई देंगे। अच्छा, इस पर ब्लेंडेड इंक्रीज जो औसतन है वो करीब 20% के आसपास का आ रहा है। टैरिफ हाइक अनुमान यही लगाया जा रहा था कि करीब 15 से 20% कंपनियां लेंगी और उसी के इनलाइन ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं इससे मार्जिन बढ़ेंगे, करीब 15 से 16% मार्जिन बूस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। और बाकी अब पियर्स यानी कि भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया भी फॉलो करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो पहला मूवर इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से आ गया है, वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। अब आइए दूसरी खबरों पर। तो JSW इंफ्रा रेडार पर रखेंगे, जहां पर नवकार कॉर्प को एक्वायर करने की डिटेल सामने आ गई है। कंपनी की एक इकाई है जो 70.37% शेयर होल्डिंग नवकार कॉर्प के प्रोमोटर्स और प्रोमोटर ग्रुप से एक्वायर करती हुई दिखाई देगी। ऑफ कोर्स रेगुलेटरी अप्रूवल का इंतजार रहेगा। अब इसके बाद एक मैंडेटरी ओपन ऑफर भी ट्रिगर हो सकता है या होता दिखाई देगा 26% बाकी स्टेक के लिए, और ये 105 रुपये 32 पैसे प्रति शेयर के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। तो दोनों ही स्टॉक्स नवकार कॉर्प और JSW इंफ्रा आप रेडार पर रखेंगे। 2 बैंकों की कल बोर्ड बैठक हुई, RBL और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक फंड रेज को लेकर। RBL के बोर्ड ने अप्रूव किया 3500 करोड़ ये QIPs के जरिए रेज करेंगे, एक या ज्यादा ट्रांचेस में। साथ ही साथ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 5000 करोड़ QIP के जरिए रेज करता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट दोनों ने अप्रूवल ये भी ले लिया है कि कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट से भी 3000 और 6000 करोड़ रिस्पेक्टिवली वो बैंक्स रेज करते हुए दिखाई देंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स है जिन पर नजरें रहेंगी। और ऑफ कोर्स एक लंबी लिस्ट आ गई है, खरीदार कौन उभर कर आए। इंडिया सीमेंट में तो साफ था और वो डिटेल्स आ गए हैं कि दमानीज ने अपना हिस्सा बेचा है, लेकिन CSB बैंक में मानसा होल्डिंग, ICICI प्रू म्यूचुअल फंड जैसे नाम, अशोका इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड जैसे नाम, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन काफ़ी एक्शन है आज फ्राइडे के दिन के लिहाज से, काफ़ी स्टॉक्स न्यूज़। ओह यस, काफ़ी एक्शन है। कल इंडिया सीमेंट्स में वैसे दमानीज और अल्ट्राटेक की जो डील होगी, बीच में सोसाइटी जनरल और BNP पारिबास ने भी माल खरीदा है अच्छा खासा। खैर रेडार पर रखेंगे। जी एंटरटेनमेंट आज से FNO के बाहर हो गया है। कल बाहर होने से पहले कोटक म्यूचुअल फंड ने भी वहां पे तगड़ी सेलिंग करी है। ये डिटेल्स में अपन लेकर आएंगे 8:30 बजे, और काफ़ी कुछ तो सीधा सौदा में 7:30 बजे कवर होता चलेगा। एक काम कर रहा हूं मैं, क्विकली एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पर लौट के आऊंगा, तब आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। पर ब्रेक पे जाने से पहले डायरेक्टर साहब वो जून सीरीज का परफॉर्मेंस दिखाइएगा। अपन ने बार्स के थ्रू दिखा दिया, अपन ने दिखाया निफ्टी में बढ़िया ऑलमोस्ट 7% का सीरीज ऑन सीरीज गेन था, पर जून की सीरीज में निफ्टी बैंक 8.5% का उछाल सीरीज ऑन सीरीज। और देखिए ब्रॉडर मार्केट्स जाते जाते सीरीज की समाप्ति में लार्ज कैप्स ही मोमेंटम को ड्राइव कर रहे थे, बैक बर्नर पे थे मिड और स्मॉल कैप, पर सीरीज के लिहाज से बढ़िया
8.25% मिड कैप इंडेक्स, 10.5% स्मॉल कैप इंडेक्स में उछाल देखने को मिला है। ये रही है आपके लिए जून सीरीज, गजब की। नए हर आए दिन नए रिकॉर्ड जड़ते हुए नजर आए थे। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार इवेंट्स और कमोडिटीज।